Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Mad Educhemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Student, today we are going to solve this question. This question is from class 12th alcohol, phenyl and ether topic, question number 7.15 NCERT question. Student, read these questions very carefully. Explain why is orthonitrophenol more acidic than orthomethoxyphenol. ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक है कंपैरेटिवली ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल से. ओके, सो इसके लिए हमें इन दोनों का जो स्ट्रक्चर्स है उसको देखना पड़ेगा. अभी देखो, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड मिथॉक्सीफेनॉल, ये है बेंजीन रिंग एंड फेनॉल एंड ये है फेनॉल, राइट. सो ये है, अगर इस ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप एडेड हो सो ये हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, नाइट्रोफेनॉल. सिमिलरली अगर फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप एडेड हो, OCH3, देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो मिथॉक्सीफेनॉल, मिथॉक्सीफेनॉल. ओके, अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर्सपेक्टिव से. अगर फेनॉल से अगर OH है ना, अगर फेनॉल H प्लस को लूज करे सो ये फेनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है, O माइनस. ठीक है, ये फेनॉक्साइड आयन, एंड हमें इस फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को ही यहाँ पर बोलना है, क्योंकि H प्लस डोनेशन जितना इजीली हो जाएगी उतना ही ना एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिडिक नेचर फॉर दिस फेनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल ये डिस्क्राइब हो पाएगी, राइट. सो कितने जल्दी ये अपना H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है एंड कितना ज्यादा ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, इसी कंसेप्ट को देखते हुए हम इस टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दो दिस क्वेश्चन इज अ conceptual question, so we will solve this question with the concept. Student, we already have uploaded long lectures video on this unit. Go visit those videos and come here to solve this question. Hope these videos will help you to clear the concept so you can solve these questions very easily. अभी अगर इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोई भी लाइक नाइट्रो ग्रुप हो या फिर ये जो मिथॉक्सी ग्रुप हो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है सो टोटल बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी हो जाएगी. सो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएगी ना, सो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. एंड अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर ऐड कर दे सो वो क्या करेगा कि टोटल बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा. सो इसीलिए जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी. सो इससे क्या फिनॉक्साइड आयन को इम्पैक्ट करेगा, लाइक क्या ये मोर स्टेबल हो जाएगी या फिर ये क्या डिस्टेबलाइज्ड हो जाएगी. इस फैक्टर को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अभी ये जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ओके, एंड दिस मिथॉक्सी ग्रुप, ये मिथॉक्सी ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप OCH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. अभी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं एंड किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसके लिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं. ठीक है, देखो इस ग्रुप में जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है ना, इसमें -I इफेक्ट एंड -R इफेक्ट दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट है. सो पहले नाइट्रोफेनॉल को ही कंसीडर कर लेते हैं. सो देखो, जो +I इफेक्ट एंड -I इफेक्ट है ना, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ना इतना ही इन लोगों का जो इफेक्टिवनेस है ना वो डिक्रीज हो जाती है. सो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ग्रुप,
ठीक है। अभी ये माइनस आई इफेक्ट चलते हुए ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरीके से पुल करेगा, ठीक है। ये है माइनस आई इफेक्ट। सिमिलरली अगर हम माइनस आर इफेक्ट को देखें, जैसे यहां पर ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है एंड डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को यहाँ पर डोनेट करा, देन ये यहाँ पर शिफ्टेड हुआ, देन ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर चला। सो अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये पुल कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है। सो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रो प्लस ऑक्सीजन ओ माइनस। अभी इस तरीके से जो रेजोनेंस है ना ये चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं उसको फादर अभी नहीं दिखा रही हूँ अभी इस क्वेश्चन में, इसके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन है ना, इसको ये टोटल बेंजीन रिंग से कैसे नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग EWG, ठीक है। एंड वहीं पर अगर आप देखोगे कि ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल के लिए ये ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल, वो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है। सो अभी देखो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा एंड ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा एंड इस वजह से ये भी यहाँ पर शिफ्टेड हो जाएगी, राइट। सो इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन से ऑक्सीजन के ऊपर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है फिनॉक्साइड आयन में, एंड O प्लस CH3, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन से ना इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा खींच ले रहे हैं नाइट्रो ग्रुप, इसीलिए फिनॉक्साइड आयन के ऊपर जो ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है ना वो स्टेबलाइज्ड हो जाती है। एंड ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल में क्या है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन में वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। जितना सारा नेगेटिव चार्ज ऑक्साइड आयन, ठीक है, वो क्या अपना जो H+ आयन है उसको डोनेट करना चाहेगा नहीं ना। अगर ये इसका जो नेगेटिव कैरेक्टर है अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाती है सो कभी भी ये H+ को डोनेशन नहीं करेगा, राइट। सो इसीलिए जो एसिडिक नेचर है फॉर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंक्रीज हो जाती है एंड ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल में इट लेस एसिडिक है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा राइट डाउन कर लेते हैं। एसिडिटी इन फिनॉल्स, एसिडिटी इन फिनॉल्स depends on how easily the OH group can lose a proton। जो H+ है, this is influenced by the substituent attached to the ring। नंबर 1 केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट। नंबर 2 the effect on phenoxide ions stability। यहाँ पर EWG क्या था, NO2 एंड EDG क्या था, OCH3, राइट। सो इफेक्ट ऑन फेनॉक्साइड आयन स्टेबिलिटी, इसको अगर थोड़ा और इलेबोरेटली हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें सो देख सकते हो कि व्हेन a phenol loses
a proton, it forms phenoxide ion. For NO2 pulls electron density away from the ring, stabilizing the negative charge on the phenoxide, on the oxygen, simply oxygen. And for OCH3 pushes electron density towards the ring, destabilizing the negative charge makes harder to lose H plus ion with resonance and inductive effect. Nitro group stabilizes the phenoxide ion both by resonance and strong inductive effect to minus I था. And for the methoxy group, destabilizes the phenoxide ion by resonance. Lone pair donation and inductive effect. So orthonitrophenol is more acidic than orthomethoxyphenol because the nitro group stabilizes the negative charge on the phenoxide ion, making it easier for the molecule to lose a proton, and the methoxy group does the opposite, making the molecule
लेस एसिडिक, राइट। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू द नेक्स्ट चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।